इतिहास ना रहस्यों से भरा पड़ा है, पर कभी-कभी कोई ऐसा दस्तावेज हाथ लगता है जो वक्त की सारी हदें तोड़ देता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। एक सिंहासन की, एक शहर की और राजाओं की एक ऐसी जबरदस्त लिस्ट की जो 4000 साल से भी ज्यादा लंबी चली। तो सबसे पहले इस नंबर पर गौर करते हैं। 4175 साल। 4175 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये तो इंसानी इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो एक ही राजघराने की कहानी सुनाता है। सोचिए जरा, इतने लंबे समय तक एक ही सिंहासन पर राज करना कैसा रहा होगा। और इन 4000 सालों से भी ज्यादा के वक्त में पूरे 124 राजा उस सिंहासन पर बैठे, मतलब एक के बाद एक, पीढ़ियों की एक ऐसी लाइन जो टूटी ही नहीं। सत्ता पिता से बेटे को मिलती रही सदियों तक। अपने आप में ये एक कमाल की बात है ना? तो सवाल ये है कि भाई, ये जबरदस्त कहानी हमें पता कैसे चली? इसका क्रेडिट जाता है महर्षि दयानंद सरस्वती को। उन्होंने ही इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को संभाला। और सबसे मजेदार बात क्या है, ये कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां महाभारत का महायुद्ध खत्म होता है। इससे ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है पांडवों के वंशजों से। जी हाँ, वही महाभारत वाले पांडव। उनका जो राज था वो एक ऐसे दौर की शुरुआत थी जिसमें इतनी स्थिरता थी कि आज के जमाने में तो हम सोच भी नहीं सकते। ये देखिए जरा, पांडु वंश का राज लगभग 1770 साल, मतलब करीब करीब 1800 साल तक चला। इसके बाद जो भी राजवंश आए, उनके मुकाबले में ये कितना ज्यादा है। इससे साफ पता चलता है कि ये सिर्फ एक डायनेस्टी नहीं थी, ये एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही टिकाऊ साम्राज्य था। चलिए इसे आज के हिसाब से सोचते हैं। 30 राजा एक के बाद एक बिना किसी बड़ी गड़बड़ी की गद्दी पर बैठते गए। पावर का ट्रांसफर इतना स्मूथ था और यह सिलसिला 18 सदियों तक चला। आज की दुनिया में तो ऐसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सोच से भी परे है, सच में। तो फिर लगभग 2000 साल की ये जबरदस्त स्थिरता खत्म कैसे हुई? किसी बाहरी हमलावर ने नहीं, बल्कि अपने ही दरबार में बैठे एक गद्दार ने इसे खत्म किया। राजा क्षेमक को उनके अपने ही प्रधानमंत्री विश्रवा ने मार डाला और यहीं से एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक दौर की शुरुआत हुई। उस एक कत्ल ने ना एक बहुत खतरनाक ट्रेंड शुरू कर दिया। कहानी का जो अगला चैप्टर है वो अंदर की बगावतों और धोखेबाजी का है। एक ऐसा पैटर्न जो अगली कई सदियों तक बार बार दोहराया गया और यहीं से एक नया जानलेवा पैटर्न बन गया। ये एक बहुत दुखद साइकिल थी। देखिए, कोई एम्बिशियस मंत्री है, वो राजा के करीब आता है, फिर अपने ही राजा को धोखा देता है और सिंहासन पर कब्जा कर लेता है, बस अपना नया राजवंश शुरू करने के लिए। ये धोखे की एक कभी ना खत्म होने वाली कहानी बन गई। और ऐसा नहीं कि ये बस एक बार हुआ, नहीं। विश्रवा का वंश, जिसने पांडवों की जगह ली थी, वो भी इसी जानलेवा पैटर्न का शिकार हुआ। एक बार फिर एक प्रधानमंत्री ने अपने राजा वीर सलसेन को मार डाला। ये इस बात का सबूत था कि सत्ता का लालच वफादारी से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकता है। और ये सब कुछ इस सोर्स डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये सख्त ऐतिहासिक तथ्य हैं। हर एक नाम, हर राजा का राज और गद्दी के लिए हुई हर एक खूनी लड़ाई, सब कुछ बड़ी बारीकी से दर्ज किया गया है। सदियों तक तो इंद्रप्रस्थ को अंदर के दुश्मनों से ही जूझना पड़ा, लेकिन अब खतरा बदल रहा था। अब महल की दीवारों के बाहर एक नई और शायद पहले से भी बड़ी चुनौती इंतजार कर रही थी। ये टाइमलाइन देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। पहले जो भी खतरे थे वो घर के अंदर से थे। मंत्री राजा को मार रहे थे, लेकिन फिर बाहर से हमले होने लगे। प्रयाग और उज्जैन जैसे पड़ोसी राज्यों के राजाओं ने इंद्रप्रस्थ को एक इनाम की तरह देखना शुरू कर दिया। बस एक दौर खत्म हुआ और दूसरा शुरू हो गया। अंदर की लड़ाई ने ना राज्य को बहुत कमजोर कर दिया था, तो अब इंद्रप्रस्थ दूसरे राज्यों के ताकतवर राजाओं के लिए एक आसान शिकार बन गया था। अब ये एक बड़ी और ज्यादा खतरनाक जियोपॉलिटिकल शतरंज के बिसात का मोहरा था, जहां जीत या हार का फैसला सिर्फ जंग के मैदान में होता था। तो अब हम इस जबरदस्त कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। अब वक्त है आखिरी राजवंशों का, जो हमें इंद्रप्रस्थ के आखिरी राजा तक ले जाएंगे।
आखिरी कुछ सदियों में तो सत्ता बहुत तेजी से बदली। पहले पाल वंश, फिर बंगाल से सेन वंश, फिर दीप सिंह वंश और आखिर में मशहूर चौहान वंश। हर डायनेस्टी ने अपनी एक छाप छोड़ी, पर कोई भी पांडवों जैसी स्थिरता वापस नहीं ला सका। कहानी का अंत अब करीब था। और ये देखिए, हम कहानी के आखिर में आ पहुंचे हैं। इस रिकॉर्ड के आखिरी पन्नों पर पृथ्वीराज चौहान और उनके परिवार के नाम लिखे हैं। लेकिन फिर एक नया नाम सामने आता है, एक ऐसा नाम जो इस 4000 साल पुरानी कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, शाहबुद्दीन गौरी। और बस यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। 124वें और आखिरी राजा यशपाल हार गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। 4175 सालों से जो एक अटूट सिलसिला चला आ रहा था, वो टूट गया और इंद्रप्रस्थ के सिंहासन का ये लंबा चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया। तो चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों से हटके ये सोचते हैं कि इस दस्तावेज का असली मतलब क्या है। ये जो दस्तावेज है ना, ये सिर्फ राजाओं की एक लिस्ट नहीं है, ये एक सभ्यता की याददाश्त है, एक गवाह है जिसने हजारों सालों के उतार चढ़ाव देखे हैं। ये हमें याद दिलाता है कि किसी ने तो इस कहानी को बचाने के लिए बहुत मेहनत की होगी, ताकि आज ये हम तक पहुंच सके। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर सिर्फ एक सिंहासन के पीछे 4000 साल से भी ज्यादा की कहानी छुपी हो सकती है, तो फिर इतिहास में ऐसी और कितनी कहानियां होंगी जो या तो खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं या शायद हमेशा के लिए खो चुकी हैं।